ध्यान दीजिएगा औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप नींबू काटिए, बगल का आदमी खड़ा है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। अब उससे पूछिए कि भाई तुम्हारे मुंह में पानी कहाँ से आया? वो कहता नींबू को देख करके पानी आया। शेखुल इस्लाम हुसैन महमूद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तुम्हारी औरत घर से बेपर्दा होगी, नापाक नाफरमान लोगों के दिलों में पानी आ जाए। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नेट का जमाना है, लड़की के पास फोन आता है, लड़की ने फोन को रिसीव किया, लड़का कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। सबसे बड़ा झूठा है, ये मतलब निकालना चाहता है, ये मतलब निकालना चाहता है। जब ये लड़की से जिना कर लेगा तो फिर क्या कहेगा कि मेरी माँ तैयार नहीं, मेरा बाप तैयार नहीं। अब उस लड़के से पूछा जाता है कि भाई तुमने तो वादा किया था कि मैं इससे निकाह करूंगा। तो लड़का कहता है कि जब शादी से पहले मुझसे धोखा खा गई तो शादी के बाद कोई दूसरा लड़का इसको धोखा दे सकता है, इसलिए जिना कर लेता है, लड़की से निकाह नहीं करता। दूसरी बात को याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। आप लोग गार्जियन हैं, या तो भाई हैं, या तो बाप हैं, या तो बेटा हैं, या तो शौहर हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। औरत गुजर रही है रास्ते से औरत गुजर रही है, उसके पैर का निशान बालू में पड़ गया, पैर का निशान बालू के ऊपर पड़ा है। उसके पीछे कोई लड़का आ रहा है, उसके पैर पर अगर उसके निशान पर उसका पैर पड़ गया तो शैतान इस लड़के के दिल में उस औरत की मोहब्बत दाखिल कर देता है। तीसरी बात को याद रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अगर हव्वा जन्नत में दरख्त को नहीं देखती तो जन्नत से बाहर नहीं निकाली जाती। अगर काबिल हाबिल की बीवी को नहीं देखता तो अपने भाई को कत्ल नहीं करता। अगर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं देखती तो बदनाम नहीं होती। सबसे बड़ा फितना ये आँख है, आँख देखती है। लड़की वीडियो कॉलिंग बात कर रही है, बात से मुलाकात की तरफ बढ़ती है, मुलाकात के बाद जिना हो जाता है, आबरू चली जाती है, दौलत चली जाती तो वापस हो जाती है, लेकिन जब आबरू जाती है तो वापस नहीं आती। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब आपकी बेटी घर से बाहर निकले उसके साथ आपको निकलना पड़ेगा, अकेले बाहर मत निकलने दीजिए। आपकी बेटी घर से बाहर निकल रही है, उसको पर्दे के साथ बाहर निकलने दीजिए, बेपर्दा नहीं। याद रखिए, आपकी बेटी तो निकल गई, घर से बाहर निकल गई। सर सैयद अहमद खान कहते हैं मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान से चली गई, अगर औरत बेपर्दा हो गई तो औरत भी हाथ से निकल जाएगी। और एक चौथी बात हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, माल पर निकाह मत कीजिए, वरना आपकी बीवी आपकी बेटी गैर के साथ भाग जाएगी। आप माल पर डिमांड करके निकाह करते हैं, मोटरसाइकिल चाहिए, बुलेट चाहिए, 2 लाख रुपए नगद चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। अमीर का मसला हल हो गया, गरीब बेचारे फंस गए। अब क्या होता है, निकाह तो महंगा हो गया, जिना सस्ता हो गया, समाज पूरे जिना से गंदा हो गया। दूसरा नुकसान क्या होता है कि बेटा जवान होता है, माँ बाप को खुशी होती है, लेकिन जब बेटी जवान होती है तो माँ बाप की नींद हराम हो जाती है। माँ बाप हराम कमाने लगते हैं, भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं कि खुदा जो आपको देगा ये दुनिया नहीं दे सकती। आप गरीब की बेटी से निकाह करके तो देखिए, जो आपको दुनिया नहीं दे सकती वो खुदा आपको देगा। इंशाअल्लाह फ्री में निकाह करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आखिरी बात आपसे कह करके मैं औरत के पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा, इसको ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल आप तवाज़ुन रखिए, आपने सही हाथ उठाया, कोई गलत हाथ नहीं उठाया, बल्कि सुनिए, आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बाप बेटी की बात को ज़्यादा रखता है, शौहर बीवी की बात को ज़्यादा रखता है,
और भाई बहन की बात को ज़्यादा रखता है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा होगा। बाप मुसलमान नहीं है, माँ मुसलमान है, बेटा है बीच में खड़ा, माँ इधर है बाप इधर है। बाप कहता है बेटा कलमा मत पढ़ना, जैसे मैं मुसलमान नहीं उसी तरह तुम मुसलमान मत बनना। माँ ने कहा कि बेटा तू कलमा पढ़ ले। बेटा कभी बाप को देखता है, कभी माँ को देखता है, कभी बाप को देखता है, कभी माँ को देखता है। माँ का जादू चल गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। औरतों तुम तो नहीं ना सीखी लज़्ज़त के लिए, दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़्म कमाल, तुमने बच्चों को संवारा है इमामत के लिए। तुमने आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। देखिए बड़ा प्यारा मुताला आखिरी हिस्से में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस पर आपका जलसा ख़त्म हो रहा है। दुआ के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। दुआ तक इस जलसे को मुकम्मल कराएंगे, दिल से दुआ करेंगे। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि 25 दिसंबर आने वाला है कल के बाद, उसके बाद 1 जनवरी आने वाला है 5 दिन के बाद। मुसलमानों में क्या इनकलाब आता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप इस खास प्रोग्राम को सुन करके जाइएगा। पेशाब पखाने का भी तकाजा है तो बैठ जाइएगा इंशाल्लाह। बैठने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। नहीं पेशाब पखाना हो तो मत बैठिएगा वरना ये जगह नापाक हो जाएगी। ज़रा ध्यान रखिएगा, मजबूरी में आप जा सकते हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, आखिरी पैगाम, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आलिम के पास आकर के कहते हैं कि हमको मेरे दुश्मन ने परेशान कर रखा। भाई कौन दुश्मन है? तो मेरा भाई दुश्मन हो गया, मुझको परेशान कर रखा, तावीज़ दीजिए, दम कर दीजिए, तरकीब निकालिए। अरे अल्लाह के बंदे, अगर पैसा फालतू हो गया है तो आलिम को निकाल करके दे दो, ये मैल है निकल जाएगा। लेकिन तुम्हारा इससे मसला हल होने वाला नहीं है। तुम्हारे नफ्स ने तुमको परेशान कर रखा है, तुम्हारे भाई ने परेशान नहीं किया है। दूसरी बात याद रखिए, आज देखिए क्या है, आप चारों तरफ आइए, यहां से लेकर के वहां तक खेती का पंजाब दह गया। आया हादसा आया, मुसलसल बारिश आई, बेमौसम बारिश, सीने तक पानी पहुंच गया, लोगों की खेती खेत में पड़ी रह गई। इसका राज आपको बता रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह के दीन को हमने हल्का समझा, अल्लाह ने हमें हिला करके रख दिया। हल्का अगर दीन को समझेंगे, आसमानी बला आएगी, जमीनी आफत टूट पड़ेगी। अल्लाह के दीन को हल्का समझेंगे, अल्लाह हिला करके रख देगा। तौबा करते हैं, अल्लाह इसका नेमल बदल अता करेगा। तौबा कीजिए, करने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी बात बता रहा हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप रोजी किससे मांगते हैं? दुकान से। आप रोजी किससे मांगते हैं? खेत से। आप रोजी किससे मांगते हैं? खलियान से। जब खेत से आपको रोजी नहीं मिली तो शिकायत किसकी करते हैं? खुदा की शिकायत करते हैं। बताइए इंसाफ है? खुदा की तो शिकायत उस वक्त होनी चाहिए जब खुदा से आप मांगते वहां से नहीं मिलता। आपने दुनिया से मांगा, दुनिया से नहीं मिला तो दुनिया की शिकायत करते, खुदा की शिकायत क्यों करते हैं? इंसाफ नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, आप सूद खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आपको शराब और जुआ और सूद के बारे में कुछ मालूम है? लोग कहते हैं कि भाई इतना बड़ा जलसा करके क्या होगा। मैं आपको एक लाइन में पूछना चाहता हूं, जलसा से क्या होता है क्या नहीं होता, इसको सुन करके जाइए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। जलसा से क्या होता है? बैठने वाला गुनाह को गुनाह समझता है, सूद खाता है लेकिन सूद को गुनाह समझता है, शराब पीता है लेकिन शराब को गुनाह समझता है, जुआ खेलता है लेकिन जुआ को गुनाह समझता है। ये गुनाह समझने की वजह से, जलसा की बरकत से ये मुसलमान है, इसका ईमान सलामत है। जिस दिन इसने गुनाह को गुनाह नहीं समझा, ये जलसा बंद हो गया, ईमान से निकल जाएगा, उस दिन इस्लाम में आखिरी दिन होगा। आप जलसा 1 साल छोड़ दीजिए, 2 साल छोड़ दीजिए,
लोग सूद खाएंगे उसको हलाल समझेंगे, लोग शराब पिएंगे उसको हलाल समझेंगे, लोग जुआ खेलेंगे उसको हलाल समझेंगे। मुसलमानों का ईमान सलामत नहीं रहेगा। जलसा का सबसे बड़ा फायदा दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपसे मैं एक बात कहता हूं, आपका छोटा बच्चा है, 1 रुपया दीजिए उसको। 1 रुपया तो कोई बच्चा ले ही लेगा, चवन्नी दीजिए। चवन्नी नहीं लेता, उठा करके फेंक देता है। बच्चा को आप चवन्नी दीजिए और वो उठा करके फेंक देता है। आपने 1 चवन्नी सूद का लिया है, 1 चवन्नी सूद की, सिर्फ 1 चवन्नी आपने लिया है। ये जानते हैं कितना खबीस पैसा है, ये कितना गंदा पैसा है? ये अपनी मां से 36 बार जिना करने के बराबर है। आप कहते हैं कि क्या ले रहे हैं, 10 रुपया ले रहे हैं। यहां 1 चवन्नी आपने लिया, 36 बार अपनी मां से जिना करने के बराबर हुआ। जुआ आपने खेला, उसको गुनाह नहीं समझा। सूद खा लिया, उसको गुनाह नहीं समझा। शराब पी लिया, आपने उसको गुनाह नहीं समझा। जानते हैं इसका नुकसान क्या होगा? आपका ईमान सलामत नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। अभी जो नया साल आने वाला है, तो आप देखिएगा नए साल में 12 बज जाने के बाद सीटी बजेगी और धमाका उठेगा।